हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का डेरिवेशन। यहाँ पे ये चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही टोटल एनर्जी कंसीडर किया गया है या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला गया है, इसलिए हम लोग उसको सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी पहले दो डेरिवेशंस पढ़ चुके हैं, प्रेशर ऑफ गैस का और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो हम लोग को उन्हीं कुछ डेरिवेशंस के आंसर्स को यूज करके काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकालना है। अब सबसे पहले प्रेशर ऑफ गैस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू mn(v²/3v) होता है। इसका मतलब होता है वेलोसिटी, इसका मतलब होता है वॉल्यूम। हर डेरिवेशन में बता रहा हूं, ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास अगर 2 ग्राम, 10 मॉलिक्यूल का 20 ग्राम, 100 मॉलिक्यूल का 200 ग्राम। वैसे अगर m एक मॉलिक्यूल का मास है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो n इंटू m का मतलब हो जाएगा टोटल मास। ये भी हम लोग ने लास्ट डेरिवेशन में देखे थे। तो टोटल मास को मैं कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ। ये 3pv डिवाइड में इधर आ जाएगा तो 3pv ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल मास और इसका मतलब हो जाएगा v²। ये हो गया टोटल मास। इसका मतलब वेलोसिटी है, पता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, हाफ mv² होता है। तो मास तो पता ही है, v² भी पता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा 3/2 pv इज इक्वल्स टू 1/2 mv² डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, पता है ना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट किया गया है ये लेसन में एनर्जी करके, तो हमारे को ये मिल गया, उसका आंसर हो गया। छोटा सा डेरिवेशन था। अगर एनर्जी को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में पूछा तो 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एनर्जी मिल गई। अब यदि अगर हमारे को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या टेम्परेचर के टर्म्स में पूछ लिया, जैसे कि हम लोग ने एक अजम्पशन देखा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देखना पॉइंट में कहीं तो दिया होगा अजम्पशन के पॉइंट में, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करके दिया था काइनेटिक एनर्जी। तो वो भी देख लेते कैसे। पीवी के जगह पे एन के टी लिख सकते हैं, केबीटी। केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये टोटल एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल की। ये क्या है, टोटल एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल। अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा कि मेरे को एक, जैसे अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी 100 जूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी 100 जूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, 10 जूल्स होंगी। 10 मॉलिक्यूल की 100 जूल्स, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी, 10 जूल्स। तो हम लोग डिवाइड बाय क्या किए, 10 किए। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय n कर देंगे तो क्या मिलेगा, n कैंसल, तो क्या मिल जाएगा 3/2 kBT इज इक्वल टू E/n। इसका मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 3/2 kBT। ये ध्यान में रखना है। ये टोटल नंबर ऑफ यानी कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी है, तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। तो एनर्जी को मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म, 3/2 भी कांस्टेंट है, केवी भी एक कांस्टेंट है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। वैसे पूछा यही जाता है, यही मेन ध्यान में रखना है। पर न्यूमेरिकल्स जैसे जो न्यू बुक आई है उसमें इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है।
और अगर डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आया और अगर आपको पर मॉलिक्यूल के बारे में बोल दिया तो आपको यहाँ तक के पूरा सॉल्व करना है, और अगर पर मॉलिक्यूल मेंशन नहीं किया यहाँ तक के करेंगे, लीव कर देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो नोट कर लीजिए जो दिया है।